Hello students and dear viewers, welcome back again Lakshya classes. Today in this video lecture I would like to discuss about the cell study under the heading of cytology. Under the heading of cell study, first of all I would like to discuss about the cell size, then cell number, then cell shape. So the first of all, cell size. मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। ज़्यादातर जितनी भी कोशिकाएँ होती हैं माइक्रोस्कोपिक होती हैं। ज़्यादातर जितनी भी कोशिकाएँ होती हैं माइक्रोस्कोपिक होती हैं, सूक्ष्मदर्शी होती हैं। विजिबल ओनली अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ज़्यादातर कोशिकाएँ सूक्ष्मदर्शी होती हैं और विजिबल माने दिखाई पड़ती हैं, ओनली माने केवल, अंडर माने में, और वह केवल तभी दिखाई पड़ती हैं जब हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप हो, यानी जब हाई मैग्नीफिकेशन पावर होती है, जब किसी भी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तभी ज़्यादातर कोशिकाएँ दिखाई पड़ती हैं। द साइज वेरीज ग्रेटली। जो आकार होता है, वेरीज माने बढ़ता है, साइज माने आकार, वेरीज माने घटना और बढ़ना, ग्रेटली माने ज़्यादातर। जो कोशिकाओं का आकार है वो ज़्यादातर घटता और बढ़ता रहता है, फ्रॉम 80 मिलीम्यू टू ए मीटर। ज़्यादातर कोशिकाओं का आकार घटता और बढ़ता रहता है, 80 मिलीम्यू से लेकर के 1 मीटर तक का आकार होता है। फ्यू सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन बाय द नेक्ड आइज। कुछ कोशिकाएँ इतनी पर्याप्त बड़ी होती हैं उनको नेक्ड आई से देखा जा सकता है। द नर्व सेल्स आर रिगार्डेड टू बी द लॉन्गेस्ट। द नर्व सेल आर रिगार्डेड टू बी द लॉन्गेस्ट। नर्व सेल का मतलब नाड़ी कोशिकाएँ, आर रिगार्डेड एज माने माना जाता है, टू बी द लार्जेस्ट माने होता है सबसे बड़ी। ऐसा माना जाता है कि जो नाड़ी कोशिकाएँ होती हैं वो सबसे बड़ी कोशिकाओं के अंतर्गत गिना जाता है। नाड़ी कोशिकाओं को सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। द एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज अबाउट 175 इंटू 135 mm। एग ऑफ ऑस्ट्रिच का मतलब होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसका जो डायमीटर है 175 टू 135 मिलीमीटर होता है। एंड हेंस एग मेजर अबाउट 50 mm। और जो मुर्गी का अंडा है, जो हेन का एग है, वो लगभग 50 mm है। इन ह्यूमन बॉडी द सेल साइज रेंजेस फ्राम 3 to 4 म्यू। ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर जो सेल का आकार है, सेल की जो साइज है, उसका जो रेंज है, उसका जो दायरा है, लगभग 3 से 4 माइक्रोन है, जो कि ल्यूकोसाइट में पाया जाता है। ल्यूकोसाइट यानी जो WBC होती हैं। तो ह्यूमन बॉडी सेल में 3 से 4 म्यू जो आकार है वो ल्यूकोसाइट का होता है, WBC का होता है। यानी 3-4 माइक्रोन से स्टार्ट होकर के 3-4 माइक्रोन जो है WBC यानी ल्यूकोसाइट में पाया जाता है, वहाँ से स्टार्ट होकर के लगभग 90 सेंटीमीटर जो कि नर्व सेल में है, वहाँ तक का आकार जो होता है पाया जाता है, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। 3 to 4 म्यू जो आकार है वो ल्यूकोसाइट में पाया जाता है, WBC में पाया जाता है। वहाँ से लेकर के 90 सेंटीमीटर यानी नर्व सेल जो नाड़ी कोशिकाएँ होती हैं, दैट इज द लार्जेस्ट सेल। इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट सेल। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है नर्व सेल होती है, नाड़ी कोशिकाएँ होती हैं। आगे है, नेक्स्ट है सेल शेप। अगर हम सेल शेप की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल शेप, ये सेल साइज हो गया, तो हम बात करेंगे सेल शेप की। नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट द सेल शेप। द सेल शेप इज रिलेटेड टू दियर फंक्शन। द सेल शेप माने होता है कोशिका की साइज माने आकार, शेप माने आकृति।
द सेल शेप इज रिलेटेड टू दियर फंक्शन। सेल माने कोसा, शेप माने आकृति। कोसा की जो आकृति होती है, कोसा की जो आकृति होती है वह कोशाओं की कार्य पर निर्भर करती है। रिलेटेड माने संबंधित होना, दियर माने उनके, फंक्शन माने कार्य। तो किसी भी सेल का जो शेप होता है, किसी भी सेल की जो आकृति होती है वो हमेशा कोशा के कार्यों पर निर्भर करती है। सम सेल्स लाइक ल्यूकोसाइट, कुछ कोशाएं जैसे ल्यूकोसाइट्स हैं यानी WBC हैं। सम सेल्स लाइक ल्यूकोसाइट ऑफ ब्लड, कुछ कोशाएं जैसे रक्त के ल्यूकोसाइट हैं, रक्त के WBC हैं। एंड अमीबा हैं, चेंज दियर शेप, कुछ कोशाएं जैसे ब्लड सेल के अंतर, कुछ कोशाएं जैसे ब्लड सेल्स के अंतर्गत WBC होती हैं, वाइट ब्लड कार्पसेल्स होती हैं, उनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। वो और अमीबा, ये कोशाएं जो होती हैं अपने शेप को चेंज करती हैं। देयर आर सर्टेन सेल लाइक WBC एज लाइक अमीबा, दिस चेंज दियर शेप, वे अपने शेप को जो है बदलती रहती हैं। व्हेयर एज माने जबकि, अदर हैव कांस्टेंट शेप, जबकि जो दूसरे कोशाएं होती हैं उनका जो शेप होता है वो कांस्टेंट होता है, वो स्थिर होता है। 10 सेल्स में भी कोशाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब स्फीयर जैसी, स्फीयर माने चक्र जैसी, ओवल माने अंडाकार, राउंडेड माने गोलाकार, इलांगेटेड माने फैले हुए, क्यूबॉइडल माने होता है क्यूबिक जैसे घनाकार, सिलेंड्रिकल माने बेलनाकार, ट्यूबुलर माने नलिकाकार, पॉलीगोनल माने होता है बहुभुजी, प्लेट लाइक माने दस्तरी जैसे, डिस्कॉइडल माने डिस्क लाइक माने राउंडेड होते हैं, इरेगुलर माने अनियमित ये होते हैं। ये हो गया आपका सेल शेप। अब आगे हम बात करते हैं सेल नंबर्स की। नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट द सेल नंबर। यहाँ तक सेल नंबर का क्वेश्चन है। सेल माने होता है कोशा, नंबर माने होता है संख्या, मतलब कोशाओं की संख्या कितनी हो सकती है, दैट इज द सेल नंबर। यूनिसेलुलर एनिमल्स आर फॉर्म्ड ऑफ ए सिंगल सेल। यूनिसेलुलर एनिमल का मतलब होता है जितने भी एक कोशीय जंतु होते हैं, आर फॉर्म्ड माने मिलकर बने होते हैं, सिंगल माने अकेले, सेल माने कोशाओं से। जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, जितने भी एक कोशीय जंतु होते हैं वह अकेली कोशाओं से बने होते हैं। व्हेयर एज माने जबकि, मल्टी सेलुलर फार्म्स माइट कंसिस्ट ऑफ काउंटलेस सेल, जबकि जो मल्टी सेलुलर फार्म्स होते हैं बहुकोशीय स्वरूप वाले होते हैं, जो बहुकोशीय स्वरूप वाले जीव होते हैं वह अनगिनत कोशाओं से मिलकर बने होते हैं। द नंबर ऑफ सेल इज कोरिलेटेड टू द नंबर ऑफ सेल इज कोरिलेटेड टू द बॉडी साइज। द नंबर ऑफ सेल का मतलब होता है कोशाओं की संख्या, इज माने है, कोरिलेटेड माने संबंधित होती है, टू दियर माने उनकी, बॉडी माने शरीर के, साइज माने आकार। किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में कितनी सेल होगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में नंबर ऑफ सेल्स कितनी पाई जाती हैं, ये टोटली डिपेंड करता है कि बॉडी की साइज क्या है। इफ द साइज बॉडी साइज इज मोर, अगर बॉडी की साइज ज़्यादा है, बॉडी का आकार ज़्यादा है तो नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होगी। अगर बॉडी की साइज कम है तो नंबर ऑफ सेल्स कम होगी। सो द नंबर ऑफ सेल इज टोटली डिपेंड अपॉन द बॉडी साइज। इफ देयर विल बी greater body size, more body size, there will be more number of cells are found. If the body size is lesser, then the less number of cells are found. The human body weighing about 60 kg, मानव की शरीर जिसका वजन लगभग 60 किलो होता है, might have 60 into 10 to power 15 cells। मानव शरीर, एक मानव शरीर, एक ह्यूमन्स की जो बॉडी है, एक मनुष्य की शरीर जिसका वजन लगभग 60 किलो है, उसमें 60 × 10 घाते 15 60 into 10 to power 15 कोशाएँ पाई जाती है। आप हुई माने जिनमें से द ब्लड सेल एलोन 30 into 10 to power 15 सेल, जिसमें से मात्र जो ब्लड कोशाएँ होती हैं वो 30 से लेकर के 30 into 10 to power 15 सेल्स होती हैं। एक मनुष्य जिसका वजन 60 किलो होता है उसके शरीर में 60 into 10 to power 15 सेल्स पाई जाती हैं टोटल,
जिनमें से केवल जो ब्लड सेल होती है वो 13 to 10⁻15 होती है। इसके बाद है टाइप ऑफ सेल्स, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टाइप ऑफ सेल्स मैंने बता दिया इसके पहले लेक्चर्स में। टाइप ऑफ सेल्स माने कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड मेसोकैरियोटिक सेल्स। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल, मेसोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल we have already explained in a separate video lecture. Thanks to all of you watching the video. Thank you.